पूर्वी, इस तरह अचानक और इतनी सजी धजी, कोई खास बात? सांगते सांगते आजी। अरे वो मैं एक्चुअली आई के काम से आई हूँ। आई अपनी दवाइयाँ यहीं भूल के गई है, तो उसने मुझे कहा कि मैं लेती आऊँ। अर्चू ने दवाई, ये देखो। ये अर्चू भी ना, और मैंने भी नहीं देखी इतनी देर। कोई बात नहीं, ठीक है आजी, तो मैं चलती हूँ। हाँ? अरे ऐसे कैसे जल्दी जाएगी? इतने दिनों के बाद आई है, जब से तूने ऑफिस ज्वाइन किया है, तू आई नहीं है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती। नहीं आजी, मैं चलती हूँ। वो एक्चुअली अर्जुन भी बाहर वेट कर रहा है। तो उसे अंदर बुलाना। नहीं आजी, एक्चुअली हम एक ऑफिस पार्टी में गए थे, तो अभी बस वो मुझे घर छोड़ देगा। मैं तू जा रही है उसे बुलाने या मैं जाऊँ? मैं जाती हूँ। जा। अर्जुन, तुम्हें आजी बुला रही है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ठीक है, मैं। अरे अर्जुन, तुम बाहर क्यों रुक गए? नहीं, वो बस ये तुम्हारा भी तो घर है, बैठो ना, बैठो, मैं चाय लेकर आती। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो? हाँ, बस ये कि इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं ना। कई सारे रिश्तों के मायने भी बदल गए थे, बस वो सब याद आ गया। क्यों चुपचाप बैठे हो? हाँ, अगो भाई पूर्वी, मैंने बेसन के लड्डू रखे हैं अंदर प्लेट में, लाना ही भूल गए, जा लेकर। अभी लाई। आज बहुत दिनों के बाद पूर्वी को इतना खुश देख रही हूँ। इसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, उसकी वजह तो नहीं जानती, लेकिन बाप्पा से प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा इसी तरह खुश रहे, मुस्कुराती रहे। पहले अपना होमवर्क पूरा करो, फिर जाना अपने दोस्तों के साथ खेलने। और हाँ, बड़ा आदमी बनने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, अर्चना जी के बेटे की तरह, है ना? कौन, सोहम? हाँ वही तो। अरे जिसने तेरी बाबा की इतनी मदद की और घर तक छोड़ने आया। अरे आजकल इतनी इंसानियत होती कहाँ है? अरे इतने बड़े बाप का बेटा होने के बाद भी बिल्कुल भी अकड़ नहीं है उसमें। आई, अकड़ की तो तू बात ही मत कर। देखा ना मुझसे किस तरीके से बात करता है। अरे बेटा, आदमी की पहचान उसकी जुबान से नहीं, दिल से होती है। और जिस दिन ये बात तुझे पता चल जाएगी ना, तब उसे सही मायने में पहचान पाओगे। वो दिल का भी कितना अच्छा है। हाँ ताई, मुझे भी वो बहुत पसंद है। अब बेकार में उसकी बुराइयां करती रहती हो। कमाल है, मेरी आई, मेरा भाई मेरी तरफदारी करने की जगह उस अनपढ़ गवार की तारीफ कर रहे हैं। देख गौरी, हमको जो ठीक लगा वो हमने कहा। तुझे मानना है नहीं मानना है तेरी मर्जी। हाँ आई, आपने बिल्कुल सही कहा। बड़ा आया आई की हाँ में हाँ मिलाने वाला। ठहर, मैं तुझे बताती हूँ। अरे अरे, डॉक्टर बन गई है फिर भी बचपना नहीं गया है। अरे धीरे बेटा। जानता हूँ, आदत हो गई ना तुझे कि तेरे आजोबा तुझे उठाकर घूमते रहे। हाँ, ले बस। ये कैसे पकड़ के रखा है? बाबा, ये पूर्वी पकड़। बाबा ये अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, सो गई थी, अभी अभी उठी है, तो मैं इसे बाहर ले आया। तो ये बता, पार्टी कैसी रही? पार्टी बहुत अच्छी थी बाबा। पुराने कितने सारे क्लाइंट से मिली मैं, सब हमारी कंपनी की बहुत तारीफ कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे एम्प्लॉयज बहुत खुश थे। हाँ, अच्छा आई कहाँ है? मैं उसकी दवाई लाई हूँ। बेटे वो तो सो रही है। सो गए? कोई बात नहीं, तू दवाई यहाँ रख दे, मैं उसे उठाकर दवाई दे दूँ। रख दिया। ठीक है बाबा, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ
आ जाएगी तेरी आई। कहाँ ढूंढ रही है आई को? बाबा लाइए, परी को मुझे दीजिए, आप जाके सो जाइए। हाँ, इसको सुलाती हूँ मैं। आप दवाई ले जाइए। तू भी सो जाना। जी क्या? तंग मत करना आई को अपनी। क्या कर आज परी ने? अम्मा का फोन आया। हेलो पूर्वी मैम, मैम यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अपने साइड पर स्लैब गिर गया है, बहुत सारे मजदूर जख्मी हो गए हैं मैम। मैम आप और अर्जुन सर जल्दी आ जाइए मैम, प्लीज जल्दी आइए। हाँ ठीक है, हम आते हैं। एक काम करो तुम तब तक प्लीज वहाँ पे मैनेज करो। हाँ ओके। क्या हुआ बाबा, बेटा? एक प्रॉब्लम हो गई है। वो हमारे ऑफिस में अरे बाप रे, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं बाबा, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आई के साथ रहिए, मैं जाके देख के आती हूँ क्या सिचुएशन है। हाँ लेकिन बेटा तुम अकेली कैसे? एक सेकेंड। अर्जुन, हाँ अर्जुन, ओके तुम्हें भी फोन आया था? ठीक है आ जाओ, बाय। बाबा अर्जुन आ रहा है, हम दोनों जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, काम में तो ये सब लगा ही रहता है। आप यहाँ पे घर पे रहिए आई के साथ। ये लीजिए, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। आजा, बैक टू आजोबा। हाँ बाबा। अरे अर्जुन आओ अंदर आओ। हाँ बाबा, पूर्वी वो अंदर है, एरो करा रही है। मैं जानता हूं तुम दोनों ये सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। और अर्जुन, डीके सर की चिंता मत करो। अर्चना के उठते ही मैं तुम्हारे घर चला जाऊंगा। आई विल बी विथ हिम। थैंक यू बाबा। तुम दोनों जाओ, अपना काम करो, जाओ। उस वर्कर को ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी ना? एक्चुअली पूर्वी मैंने बात की थी उनसे। वर्कर को ज़्यादा चोट नहीं आई है, और वैसे भी हम उसे सही से कॉम्पनसेट कर देंगे। अर्जुन कॉम्पनसेट तो कर देंगे, लेकिन जो तकलीफ वो और उसके परिवार वाले सह रहे हैं, जो दर्द वो सह रहे हैं, हम वो तो नहीं कम कर सकते ना। पूर्वी हम वो तो कम नहीं कर सकते, बट यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या? सॉरी। ठीक है।
पूर्वी आज तुम मेरे पास होते हुए भी मेरे साथ नहीं हो। तो मैं घर जाकर खाना खाकर आता हूँ, तब तक तुम दुकान संभालना, ठीक है? मेरे आने के बाद तुम घर जा सकते हो। और हाँ, कोई ग्राहक आएगा तो अच्छे से बात करना। ग्राहक भगवान होता है, उसे किसी प्रकार का कोई बहस या झगड़ा करना ठीक नहीं होता, ठीक है? हाँ हाँ, हम सब जानते हैं, आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। लगता है दुकान पे कोई नहीं है। कोई है? हाँ है ना। कोई ग्राहक आएगा तो अच्छे से बात करना। ग्राहक भगवान होता है, उसे किसी प्रकार का कोई बहस या झगड़ा करना ठीक नहीं होता। ऐसे भी कोई जवाब देता है क्या? डर गई थी ना मैं। अरे नहीं, हम जान के कहाँ किए मैडम जी। अच्छा वो मैं, अरे हम शक्कर ला रहे थे ना आपके घर, आप क्या तकलीफ किए आने की, हम लेके आते खुद ही। अरे मैं शक्कर लेने नहीं आई हूँ, कुछ और खरीदने आई हूँ। ऐसा कहिए ना। बोलने दोगे तो ही तो बताऊंगी ना। अच्छा बताइए, कहा दे आपको? ये देखिए, ये खुशबू वाला पाउडर है, पूरा बदन महक महक करेगा। ये देखिए, ये शैम्पू देखिए, आपके बाल लहराएंगे ऐसे। और तुअर की दाल, ये देखिए, और दिखाते, और देते। हाँ ये देखिए, मैं बताऊं मुझे क्या चाहिए? साबुन चाहिए मुझे। कौन सा चाहिए बताइए? मुझे वो ये वाला चाहिए। नहीं, अरे आप दुकान में जितने साबुन थे सब ही ले आए हैं, अब तय करिए ना कौन सा चाहिए। हो गई ना परेशान? तो जब तुम मुझसे ईरानी वेटर की तरह बात कर रहे थे तो मैं कितनी परेशान हो रही होंगी? पहले ही पूछ लेते कि मुझे क्या चाहिए, तो हम दोनों का ही वक्त बचता ना। मुझे ये वाला साबुन चाहिए। ये ले तुम्हारे 30 रुपए। कमाल, जब यही चाहिए था तो इतनी मेहनत नहीं करे हमसे। बात पते की बोली बुमनिया ने, पहले ग्राहक से पूछ लो क्या चाहिए, दोनों का वक्त बचता। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। अरुण। जी सर। एक काम करो, ये पैसे लो, उस दुकान पर जाओ और अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदो। सर इसकी क्या जरूरत थी? बख्शीश समझ कर रख लो। आज मैंने अपने बेटे को मेहनत करते हुए देखा है, उसी खुशी में दे रहा हूँ। और हाँ, सोम को इस बारे में मत बताना। जी। अरे अरुण भैया कैसा ना हो, यहाँ कैसे? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाओ। अरे बस बढ़िया, कहाँ चाहिए बताइए? कुछ 5 किलो चावल कर दो। अरे वो भैया, अरे चॉकलेट आपके बच्चा लोगन के लिए। ये लो आपके पैसे। धन्यवाद। एक बात कहें तुमसे, शुभम तुम बहुत मेहनती हो और दिल के भी इतने अच्छे इंसान हो तुम। बप्पा करे आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अभी चलते हैं। अरे अब आप कह दिए, देखिए कहाँ पहुँचते हैं हम। अच्छा चलता हूँ, नमस्कार। तो हम कुछ बिक्री हुई कि नहीं? अरे वाह, थोड़ी देर में बढ़िया बिक्री हो गई। तुमने तो एक ही दिन में दुकान संभालना सीख लिया। इसी तरह से मेहनत करते रहना। और हाँ, आज के इस काम के पैसे मैं तुम्हें कल दूंगा। हम दोनों के बीच में ये हिसाब तय रहा कि आज काम और कल पैसे, ठीक है ना? हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, आज की तुम्हारी छुट्टी, अब तुम घर जा सकते हो। जयराम जी। चलो। आप लोग शांत हो जाइए, अर्जुन सर आ रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। पूर्वी वो वर्कर्स काफी गुस्से में लग रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, तुम गाड़ी में रखो। अर्जुन मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम गाड़ी
तुम गाड़ी से मत उतरो, यहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके, अगर कुछ ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम थोड़ी देर में आ जाओ। आप लोग शांति बनाए रखिए प्लीज, आप लोग चुप हो जाइए। एक सेकंड, आप लोग सुनिए, एक सेकंड, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आ गया हूं, मैं 1 मिनट बात करूंगा, आप प्लीज शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। मुझे ये बताओ ये सब कैसे हुआ? सर, हमारे सप्लायर ने जो सीमेंट भेजी थी उसमें मिलावट था सर, इसलिए ऐसा हुआ। सीमेंट में मिलावट थी तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? और हमारे सिविल इंजीनियर्स कहाँ पर है? मैंने तुम लोगों को नौकरी पे इसीलिए रखा था कि सीमेंट पे मिलावट और यहाँ पर लोगों की जान जाए। अभी क्या भी पुलिस को फोन करो और जिस कंपनी ने सीमेंट में मिलावट की उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करो, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी नौकरी खो दोगे। यू गेट इट? देखिए, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि यहां पर जो कुछ भी हादसा हुआ है वो आप लोगों की फैमिलीज के लिए बहुत बुरा है। आप लोग हमारा परिवार है, आपका नुकसान हमारा नुकसान है। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त जिसको चोट लगी है उसकी फैमिली के साथ, उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी फैमिलीज को जो भी। हाँ, अब आप कर भी क्या सकते हो? मजदूर की जिंदगी आपके लिए इतनी सस्ती है कि आप उन्हें पैसों से तोल सकते हैं। यह हादसा होने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए मगर एक सेकंड, हमारी गलती है। ओबीडी इंडस्ट्रीज, अर्जुन किर्लोस्कर, ओबीडी इंडस्ट्रीज, अर्जुन किर्लोस्कर, ओबीडी इंडस्ट्रीज, मैं आपसे कुछ देखिए, आप अर्जुन किर्लोस्कर। देखिए प्लीज, मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ती हूं, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। देखिए, हम जानते हैं कि इस हादसे से आप सबको बहुत दुख पहुंचा है और हमारी बात मानिए, जितना दुख आप सबको पहुंचा है उतना ही दुख हम सब लोगों को भी पहुंचा है। और ये कंपनी के खिलाफ नारे लगाकर कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, जिन वर्कर्स को इस एक्सीडेंट में चोट पहुंची है, जिनका नुकसान हुआ है, कंपनी उन सबको कॉम्पनसेशन देगी। यहाँ तक कि जो गुनहगार हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। और ये मेरा पर्सनली आपसे वादा है, कंपनी हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर के लिए एक पॉलिसी इशू कराएगी। आप प्लीज निश्चिंत हो जाइए, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। देखिए, ऐसे वक्त में हमें भी आपका साथ चाहिए, प्लीज। थैंक यू सो मच। अर्जुन, तुम खाना खा लेना, मैंने खा लिया है। सर, मैं हूं। मानव, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ सर, वो एक्चुअली हमारे स्वप्न पूर्ति प्रोजेक्ट साइट पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसी सिलसिले में अर्जुन और पूर्वी को तुरंत वहां निकलना पड़ा। मैं यहाँ चला है। लेकिन तुम्हें यहाँ आने की? हाँ, मैं जानता हूँ आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपके बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो हॉस्पिटल में सैर करने गए थे। देखिए सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इस बारे में मैं आपकी एक भी बात सुनने वाला नहीं हूँ। जब तक अर्जुन नहीं आ जाता, मैं यहाँ आपके साथ हूँ। एक तरह से अच्छा है कि अर्जुन और पूर्वी दोनों एक साथ हैं। अब मुझे अर्जुन की इतनी फिक्र नहीं है। हाँ सर, मैंने भी पूर्वी को इसलिए अकेले जाने दिया क्योंकि अर्जुन उसके साथ। एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है कि अर्जुन एंड पूर्वी दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तुम्हें याद है जब अर्जुन कनाडा से आया था तो भोपाल वाली डील हमारी, वो इट वाज अ डेड डील, और इन दोनों ने मिलकर कैसे दे टर्न्ड होल डील इनटू द प्रॉफिट मेकिंग मशीन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों इस प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और आशना किया करते थे। डू यू रिमेम्बर? मैं तो हिंदुस्तान से बाहर रहता था, आशना और तुम सारे बिजनेस डील्स करते थे और मैनेजमेंट प्लान्स बनाते थे। आशना कहा करती थी कि मानव इस कंपनी में है तो इस कंपनी को जरूर किसी ऊंचाई तक ले जाएगा। सर, मुझ पर इतना विश्वास दिखाकर आपने और आशना जी ने जो। मानव,
विश्वास इसलिए क्योंकि यू डिजर्व इट, तुम इसके काबिल हो। I've seen it, मैंने यहाँ भी देखा है और कनाडा में भी देखा है।